नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है एडवर्ब। आज हम शुरू करने वाले हैं मेरे भाई। एडवर्ब मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं एकदम एकदम बेसिक से। हमारा थंबनेल बनाने वाला साथी भाई भूल गया है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है। एकदम बेसिक से हम आज एडवर्ब को सीखने वाले हैं जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, 2-3 दिन क्लास नहीं हुई थी, हेल्थ इश्यू कुछ ज़्यादा था, तो आप लोगों की चिंता मेरे को आपसे ज़्यादा है, ये आपको विश्वास करना पड़ेगा। मेरे को आपको लगेगा कि सर जी मस्ती करते हुए डोल रहे घूम रहे हैं, इस वजह से क्लास नहीं हुई थी। तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी भाई, इस वजह से नहीं हुई थी। तो जैसे ही मेरे को थोड़ा सा भी लगा है मैं क्लास ले सकता हूँ, तो मैं तुरंत आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। ठीक है जी। अब देखो, मैंने एडजेक्टिव में आपको बहुत सारी चीजें नहीं बताई थी, क्योंकि वो एडवर्ब में आके आपको वहीं पे क्लियर होती। हम एडजेक्टिव और एडवर्ब को साथ में डील करके चलेंगे कुछ चीजों को समझने के लिए, क्योंकि आपको दिक्कत आ सकती है ये पहचानने में कि ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो वो आप जब एडवर्ब सीखेंगे, एडवर्ब को पढ़ेंगे, तब आप बेटर तरीके से उसको अंडरस्टैंडिंग बना सकते थे, समझ सकते थे। तो वो मैंने आपको एडजेक्टिव की अंडरस्टैंडिंग वहां पे बहुत ज्यादा नहीं बनाई थी, रूल बेस समझाया था। पहचान मैंने वहां पे ज्यादा नहीं कराई थी, क्योंकि अब आप पहचान करना सीखोगे। पहले मोटे मोटे तौर पे सीख लेते हैं एडवर्ब होता क्या है, यहां से क्वेश्चन कैसे आता है। यहां से क्वेश्चन नहीं आता, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सबकी विशेषता बताता है, उनकी क्वालिटी बताता है, उनकी अच्छाई बताता है, उनकी बुराई बताता है। जी अब मैं ठीक हूं, अब मैं ठीक हूं, ठीक है जी। जो उनकी, हाँ जी हाँ जी, तो जो उनकी क्वालिटी बताता है, उनकी अच्छाई बुराई बताए नाउन प्रोनाउन को छोड़कर, क्योंकि नाउन प्रोनाउन की बताता है एडजेक्टिव। हालांकि ये नाउन प्रोनाउन की भी बता सकता है, लेकिन इतना डीप में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है जी। तो थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि सुमित एक मेरा नाउन है और रन क्या है, वर्ब है। आप बोलोगे जी सुमित रन फास्ट क्या है, फास्ट क्या है भाई? सुमित रन हाउ, सुमित रन फास्ट। तो ये फास्ट बता रहा है रन के बारे में, भाई वो धीमा चलता है, तेज दौड़ता है, किस तरीके से रन करता है। तो ये जो रन के बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में फास्ट बता रहा है, तो मेरा फास्ट एडवर्ब हो गया। यह किसी वर्ब के बारे में कैसे बताता है? ठीक है जी। अगला वर्ड है, यह किसी एडजेक्टिव के बारे में कैसे बताता है। मैंने बोला सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है, वेरी मुझे पता नहीं, लेकिन ब्यूटीफुल मेरा एडजेक्टिव आपको पता है। लड़की ब्यूटीफुल, करगी चुल, तो ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो गया। फिर मेरे भाई ये वेरी क्या है, वेरी क्या है? ये बता रहा है ब्यूटीफुल के बारे में, कितनी ब्यूटीफुल है, ज्यादा है जी, बहुत ज्यादा सुंदर है, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं वाली कंडीशन आ गई। तो सी इज वेरी ब्यूटीफुल। सी मेरा प्रोनाउन, इज मेरी मेन वर्ब, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, क्योंकि सी के बारे में बता रहा है भाई वह ब्यूटीफुल है। जो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताया वो एडजेक्टिव हो गया। और वेरी क्या हुआ यहां पर? वेरी बता रहा है ब्यूटीफुल के बारे में कि सुंदर वह वेरी वाली है, ज्यादा सुंदर है, कम सुंदर नहीं है ना। सुंदर ज्यादा है, तो मेरे भाई यहां पे वेरी एडवर्ब हो गया। ऊपर वाले में उसने रन के बारे में बताया, तो वो एडवर्ब हो गया, जो वर्ब के बारे में बताए। इस बार इसने एडजेक्टिव के बारे में बता दिया जी। हाँ जी, एडजेक्टिव के बारे में बता दिया। सॉरी, सुमित रन्स होना चाहिए, सही बात है, रन्स होना चाहिए, रन्स सही बात है, रन्स वेरीफाई जी, वेरी एडवर्ब है। यह क्रिया विशेषण मतलब कि खुद एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है। एक एडवर्ब खुद एडवर्ब की विशेषता कैसे बताए, देखो जी। प्रशांत वर्क्स हिज वर्क पेशेंटली, नहीं जी, इसमें तो इसने किसकी बताई है? प्रशांत मेरा नाउन है और वर्क्स मेरी वर्ब है, हिज मेरा प्रोनाउन का एडजेक्टिव केस है, और वर्क्स जो है मेरा नाउन है, और पेशेंटली एडवर्ब है। तो मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं वेरी पेशेंटली। हाँ जी, वेरी पेशेंटली, वेरी पेशेंटली। मैंने यहाँ पे वेरी लिखा है ना, वेरी मैंने लिखा है, अब आप मान के चलोगे। आप बोलोगे जी प्रशांत क्या है, नाउन है। मैंने बोला वर्क्स क्या है, वर्क का मतलब काम भी होता है, और वर्क्स का मतलब काम करना भी होता है। तो यहाँ पे प्रशांत वर्क्स, प्रशांत करता है। हिज वर्क उसका कार्य, वर्क मेरी नाउन है, हिज एडजेक्टिव है। और पेशेंटली क्या है भाई? प्रशांत अपना काम धैर्य से करता है। तो भाई ये
जो वर्क्स है ना उसके बारे में बता रहा है, वो कैसे काम करता है, प्रशांत काम कैसे करता है, प्रशांत का एक्शन कैसा है, प्रशांत अपना एक्शन कैसे करता है, प्रशांत अपना एक्शन धैर्य से करता है, ये मेरा एडवर्ब हो गया। प्रशांत जो है वो वर्क्स कर रहा है, वर्क्स मेरा वर्ब है, और वर्ब को बता रहा है कैसे करता है भाई वो अपना काम, वर्ब कैसे होती है, वर्ब को वो करता है पेशेंटली, पेशेंटली मेरा एडवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है जी। अब मुझे ये बताएंगे ये वेरी क्या है। भाई एडवर्ब के बारे में वेरी बता रहा है कि वह पेशेंटली नहीं करता, वेरी पेशेंटली करता है, तो मेरे भाई ये भी एडवर्ब हो गया। तो एक सेंटेंस में एक से अधिक एडवर्ब हो सकते हैं। एडवर्ब खुद अपने बारे में भी बता सकता है, एडवर्ब खुद अपने बारे में भी बता सकता है जी। एडवर्ब से क्वेश्चन आते हैं जी, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं। प्रेपोजिशन को कैसे मॉडिफाई करता है, ये चीजें ना यहां से क्वेश्चन नहीं आता, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है। आई एम एग्जैक्टली एट द टॉप ऑफ द हिल, आई प्रोनाउन, एम वर्ब है, एट प्रेपोजिशन, द आर्टिकल, टॉप नाउन, ऑफ प्रेपोजिशन, द आर्टिकल, हिल नाउन। तो ये एग्जैक्टली क्या है मेरे भाई, प्रेपोजिशन के बारे में बता रहा है, मैं हिल के ऊपर हूं, तो एग्जैक्टली एट, ये जो एग्जैक्टली है मेरे भाई ये प्रेपोजिशन के बारे में बता रहा है। मैंने बोला भाई मैं हिल के ऊपर खड़ा हूं, और मैं बोलूं मैं हिल के बिल्कुल टॉप पे खड़ा हूं, तो बिल्कुल टॉप पे खड़ा हूं, तो मेरे भाई ये एट के बारे में बता रहा है, ये मेरा एडवर्ब हो गया। यहां पे इसने प्रेपोजिशन के बारे में बता दिया। यह किसी कंजक्शन के बारे में बता सकता है, जैसे कि आई लाइक हर सिंपली बिकॉज सी हैज अ क्लियर कॉन्साइंस। आई सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है, हर ऑब्जेक्ट है, क्लोज वन, बिकॉज मेरा कंजक्शन, सी वर्ब है, सब्जेक्ट है, हैज वर्ब हो गया, क्लोज टू। तो बिकॉज ने क्लोज वन क्लोज टू को जोड़ा है, और सिंपली क्या है, सिंपली एडवर्ब हो गया, सिंपली एडवर्ब हो गया मेरे भाई। ठीक है जी। यह पूरे के पूरे सेंटेंस के बारे में भी बता सकता है, पूरे के पूरे सेंटेंस के बारे में भी बता सकता है, जैसे कि फॉर्चुनेटली कॉमा लगा देते हैं इससे पहले। जब ये पूरे सेंटेंस के बारे में बताता है तो ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, नो वन वाज हर्ट इन द एक्सीडेंट, सौभाग्य से एक्सीडेंट में किसी को चोट नहीं लगी, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये मेरे भाई पूरा का पूरा आगे एक सेंटेंस क्लोज बोल दो या सेंटेंस बोल दो, और ये एडवर्ब इसी को मॉडिफाई कर रहा है, पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। यहां से क्वेश्चन नहीं आता वैसे बेसिकली। हाँ जी, आई लाइक होगा, लाइक्स नहीं होगा। आजकल ना मेरा ध्यान, क्या बताऊं, पता नहीं क्या हो रखा है, ध्यान रहता ही नहीं, ग्रामर रूल पे मेरा ही ध्यान नहीं रहता। मैं खुद अपनी अपनी शक्तियां मैं खुद भूल गया हूँ। कोई है बजरंग, कोई यहाँ पे वो है जो गरुड़ जो मेरी शक्तियां मुझे याद दिलाए, मैं खुद भूल गया हूँ। मैं खुद अब अंग्रेज बनने की कोशिश करने लगा। हाँ, मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा आगे से। आई लाइक होगा, बिल्कुल सही बात है, धन्यवाद। जी हाँ, जी ओके। हाँ जी, क्लियर क्या है मेरे भाई, हैज, देखो सी प्रोनाउन है, आप खुद बताएंगे, प्रोनाउन है, हैज वर्ब है, आ मेरा आर्टिकल है, आर्टिकल आप बोलोगे। कॉन्साइंस जो है मेरा भाई वो नाउन हो गया, क्योंकि आर्टिकल नाउन के लिए आता है। अब मुझे बता दो क्लियर क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ क्लियर क्या हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई एक एडवर्ब, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो जाएगा। भाई नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, आर्टिकल आता है नाउन के लिए, नाउन है कॉन्साइंस, ये नाउन है तो ये क्लियर एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया, सिंपल सी बात है जी। हाँ जी, जी हाँ जी, हाँ जी ओके। अब यहां से क्वेश्चन नहीं आता है, मैं बेसिकली आपको बताऊं क्वेश्चन कहां से आता है, मैं वो चीज आपको बता दूंगा कि यहां से क्वेश्चन आता है। अब अपनी इंद्रियों को जागृत कर लो, अभी आपकी इंद्रिय सोई हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है जी। एडवर्ब कितने काइंड के होते हैं, बेसिकली बहुत काइंड के होते हैं, यहां से क्वेश्चन कभी नहीं आता। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग काइंड्स के एडवर्ब देखने को मिलेंगे। हाँ जी, हाँ जामवंत जी कोई मेरा मुझको याद दिलाएगा। हाँ ठीक है जी। एडवर्ब ऑफ टाइम, ऐसा एडवर्ब जो टाइम को बताए, ऐसा एडवर्ब जो टाइम को बताए, जैसे कि टुडे है, टुमारो है, यस्टरडे है, द डे बिफोर यस्टरडे, ये हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, हेयर, देयर, एवरीवेयर, नाउ वेयर, जो जगह के बारे में बताए। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, भाई बताए कोई काम कितने बार हुआ, जैसे कि ऑलवेज है, सेल्डम है, नेवर है, हार्डली है, फ्रीक्वेंटली है। ये एक्शन को बताता है, एक्शन कितनी बार हुआ है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको पता है,
ठीक है जी, हाँ फ्रीक्वेंसी आपको पता है, हाँ हाँ हाँ। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री ये बताता है कि भाई मात्रा को बताया, जैसे कि टू है, वेरी है, मच है, क्वाइट है, ईटीसी हो गया। एडवर्ब ऑफ मैनर आ जाता है, यहां से क्वेश्चन आता है। अब आपके जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात आ गई है। अब तक जो बातें चल रही थी वो सिर्फ समझने के लिए चल रही थी जी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास नहीं हो पाई है। हाँ, जी, मेरा ही आपको श्राप दिया था शक्ति भूलने का। जी जी हाँ। हम्म, जी ठीक है जी, यहां से क्वेश्चन आता है। मैं आपको बताता हूं, नॉर्मली जनरली एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं एलवाई पर खत्म। ऐसे वर्ड जो एंड होते हैं एलवाई पर, जनरली ऐसे वर्ड या तो एडजेक्टिव होते हैं या एडवर्ब होते हैं। एलवाई पर खत्म होने वाले वर्ड या तो एडजेक्टिव होते हैं या एडवर्ब होते हैं। 90% एडवर्ब होते हैं, 10% एडजेक्टिव होते हैं। अब मैं गिन के तो नहीं बैठा हूं, रैंडम बता रहा हूं आपको, जनरली बताता हूं कि ज्यादातर ऐसे वर्ड जो एलवाई पर खत्म होते हैं वो हमारे एडवर्ब होते हैं। जैसे कि ब्यूटीफुली है, ब्रेवली है, ऑनेस्टली है, ये मेरे एडवर्ब है। कैसे है मेरे भाई, ये एडवर्ब है, एलवाई पर एडवर्ब खत्म होते हैं, एलवाई पर एडवर्ब खत्म होते हैं। मैं आपसे कुछ बातें पूछता हूं, जैसे कि एडवर्ब ऑफ मैनर बताते कि कोई एक्शन किस तरीके से हुआ। जैसे कि सी सिंग्स ब्यूटीफुली। अब सी मेरा प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सिंग्स मेरी सिंगुलर वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब। तो ये, अब मैंने पूछा सी सिंग्स हाउ, सी सिंग्स हाउ का आंसर हमको एडवर्ब में मिलता है। वर्ब के बाद आप हाउ का आंसर अगर आपको मिल जाए तो वो एडवर्ब होता है। हाउ व्हेन वेयर, हाउ व्हेन वेयर, हाउ व्हेन वेयर। अगर हमको ये आंसर वर्ब के बाद मिल रहे हैं तो वो मेरा क्या होता है मेरे भाई, वो एडवर्ब के आंसर होते हैं। अगर आपको वाट, हु या वोम के आंसर मिल जाएं तो मेरे भाई वो आपके ऑब्जेक्ट बनते हैं, वो ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है जी, वो ऑब्जेक्ट होते हैं। इतना आप उसमें मत जाओ बेकार के झमेले में। मैंने पूछा सी प्रोनाउन है, सिंग्स वर्ब है। मैंने पूछा सी सिंग्स हाउ, ब्यूटीफुली किसके बारे में बता रहा है? क्या ब्यूटीफुली सी के बारे में बता रहा है? क्या ब्यूटीफुली सिंग्स के बारे में, सी के बारे में बता रहा है? आप बोलोगे नहीं जी, यह बता रहा है सिंग्स के बारे में, वह बहुत सुंदर गाती है। तो मेरे भाई गाने के बारे में बता रहा है कि वह गाती सुंदर है, वर्ब के बारे में बता रहा है। अगर वर्ब को मॉडिफाई करता है तो मेरा एडवर्ब हो जाता है। दे फाउट ब्रेवली, दे फाउट ब्रेवली, दे मेरा सब्जेक्ट है, फाउट मेरी V2 है। और मैंने पूछा दे फाउट हाउ, दे फाउट ब्रेवली, वे कैसे लड़े, वे बहादुरी से लड़े। वह कैसे गाती है, कैसा गाती है, वह सुंदर गाती है। ठीक है जी, हाउ का आंसर मिल रहा है। तो ये जो ब्रेवली है, देखो तो नहीं बता रहा, फाउट को बता रहा है कि एक्शन को ब्रेवली किया गया। सिंग को ब्रेवली, जो ब्यूटीफुली किया गया, जो सिंग करने का एक्शन है वो ब्यूटीफुली हुआ, फाइट करने का एक्शन ब्रेवली हुआ। तो ब्रेवली मेरा एडवर्ब हो गया। तो मैं बार बार आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करेगा, वर्ब को मॉडिफाई क्या करेगा, एडवर्ब करेगा। इतनी सी बात आपको समझ में आई? अब तक मैंने जो समझाने की कोशिश की, अगर आपने इतना निचोड़ निकाल लिया है कि वर्ब के लिए एडवर्ब आते हैं ना कि एडजेक्टिव, वर्ब के लिए एडवर्ब आएगा ना कि एडजेक्टिव, और एडवर्ब नॉर्मली एलवाई वाले होते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आई? एडवर्ब पहले समझा दीजिए, जो हमारे मैंने आपको इंट्रोडक्शन की क्लास दी थी उसमें समझा दिया, आज समझा दिया। नाउन प्रोनाउन को छोड़कर एग्जाम्पल से समझा दिया, जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दे, वर्ब को कर दे, खुद अपने आप को कर दे, प्रेपोजिशन को कर दे, कंजक्शन को कर दे, पूरे सेंटेंस को कर दे, वह एडवर्ब होता है। जो उनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे, नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी किसी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, वो एडवर्ब हो जाएगा। नाउन प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला, नाउन प्रोनाउन को छोड़कर
बाकी किसी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ब एडवर्ब होता है। अब आप बोल रहे हो जी हाँ हमें पता चल गया वर्ब के लिए एडवर्ब आता है ना कि एडजेक्टिव, है ना। तो मैं अब आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब में ही अंतर समझाने की कोशिश करता हूं। अब एडवर्ब होता है नॉर्मली एलवाई वाले वर्ड। अब ऐसा ना हो कि आप सारे एलवाई वाले वर्ड को एडवर्ब मान ले। अब हम समझते हैं, देखो एलवाई वाला वर्ड एडवर्ब भी हो सकता है और एलवाई वाला वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है। आप बोलोगे जी हमको कैसे पता चलेगा कि एलवाई वाला वर्ड एडजेक्टिव है या एलवाई वाला वर्ड एडवर्ब है। अब बात ये आती है, मुद्दे की बात ये है कि हमको कैसे पता चले एलवाई वाला वर्ड है वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। मेरे भाई अब तक मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ा चुका हूं, मैं आपको नाउन पढ़ा चुका हूं, फिर भी मैं आपको बता दूं कोई भी वर्ड है उससे पहले नाउन लगा के देख लो, उसके बाद नाउन लगा के देख लो। अगर उसके बाद नाउन लग जाती है तो वह वर्ड मेरा एडजेक्टिव है। कोई भी वर्ड है उसके जेंडर बना के देख लो, उसको प्लूरल करके देख लो, अगर जेंडर बन जाते हैं प्लूरल हो जाता है तो वो वर्ड नाउन है। ऐसा वर्ड जिसके जेंडर आप बता सको भाई या तो ये मेल है या ये फीमेल है या ये कॉमन जेंडर है या ये न्यूट्रल जेंडर है, तो वह नाउन होंगे। ऐसा वर्ड जिसको आप प्लूरल कर सको, सिंगुलर से प्लूरल, जैसे कि बॉय का बॉयज, तो वो नाउन है। ऐसा वर्ड जिसकी आप कैटेगरी बना सको वह नाउन है। ऐसा वर्ड जिसको आप काउंट कर सको नाउन है। ठीक है जी, हाँ हाँ। और ऐसा वर्ड जो नाउन से पहले आ जाए वो एडजेक्टिव होता है, नॉर्मली एडजेक्टिव के फंक्शन करता है। मैंने आपको सिर्फ एक बेसिकली एक बात बता रहा हूं, नाउन में एल वाई लगा तो नाउन मॉडिफाई हो गया भाई, नाउन मॉडिफाई हो गया। अगर आप अल्टो में थार के पहिए लगा देते हो तो अल्टो मॉडिफाई हो जाएगी नहीं हो जाएगी, आप मुझे बताओ। तो आप अल्टो में थार के पहिए लगाकर आप ये बोलोगे मेरी थार है या फिर ये बोलोगे मॉडिफाइड अल्टो है, बताओ। अल्टो 800 कार या आप सेंट्रो में थार के पहिए लगा दो, वो लगा दो उसके व्हील, तो आप उसे मॉडिफाइड अल्टो बोलोगे या उसे थार ही बोल दोगे? मॉडिफाइड अल्टो बोली जाएगी, है ना। तो मेरे भाई नाउन में एल वाई लगने से नाउन का हो गया मॉडिफिकेशन, और नाउन का मॉडिफिकेशन कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। अगर नाउन में एल वाई लगेगा तो वह वर्ड एडजेक्टिव बनेगा। तो आपको देखना है एल वाई हटा के, किसी वर्ड के पीछे से एल वाई हटाना है। अगर वह नाउन है एल वाई हटने से तो इसका मतलब लगा हुआ वर्ड एडजेक्टिव। अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव है, ऑलरेडी एडजेक्टिव है, उसमें एल वाई लगा हुआ है, तो वह वर्ड हो जाएगा एडवर्ब, क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है एडवर्ब। अगर आपके पास स्कॉर्पियो है, आप उसमें फॉर्च्यूनर के पहिए लगा देते हो बाहर निकले हुए थोड़े से, तो आप उसे मॉडिफाइड स्कॉर्पियो बोलोगे, सही बात है ना, फॉर्च्यूनर तो नहीं बोल दोगे। तो मेरे भाई कोई वर्ड है एडजेक्टिव, अगर आप उसमें एल वाई लगाओगे तो एडजेक्टिव हो गया मॉडिफाइड, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है एडवर्ब। तो मेरे भाई एडजेक्टिव में एल वाई लगने से एडवर्ब बन जाता है, एडजेक्टिव में एल वाई लगने से एडवर्ब बन जाता है। ठीक है जी, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिए। अब मैंने पूछा वाइज, आपको ये भी नहीं पता वाइज क्या है। मैंने बोला भाई वाइज के आप प्लूरल बना के देखो, क्या वाइजिज होता है? वाइजिज WISES प्लूरल बन सकते? आप बोलोगे जी नहीं बन सकते, है ना। मैंने बोला इसके साथ एक नाउन लगा के देख लो, तो वाइज मैन होता है। आपने देखा होगा वाइज मैन, हालांकि वाइज मैन। अब आप बोलो जी वोमैन का एग्जाम्पल क्यों नहीं लिखा? भाई मेरे से क्यों झूठ लिखवा रहे हो? मैं यहाँ पे वोमैन भी लिख सकता था, लेकिन झूठ मेरे से लिखा नहीं जाता है, मेरी गलती है। झूठ की तरफ मेरे हाथ नहीं चलते, देखो हाथ कांप रहे हैं ना, आगे नहीं बढ़ पा रहा हाथ, आगे नहीं बढ़ पा रहा हाथ, तो झूठ मेरे से लिखा नहीं जाता, है ना। तो वाइज मैन, तो मेरे भाई आप बोलोगे मैन तो एक नाउन है, और नाउन से पहले ये वर्ड आया, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब वाइज एडजेक्टिव था, और एडजेक्टिव में एल वाई लगने से वाइजली बना एडवर्ब बन गया, एडवर्ब बन गया जी, एडजेक्टिव लगने से एडवर्ब बन गया। सही बात है जी, हाँ। अभी आ जाएगा जी अनिल जी, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, सही बात है।
आगे एक वर्ड है ब्रदर। मैंने बोला ब्रदर क्या है, आप बोल रहे हो जी हम बिल्कुल अनजान हैं और हमको ये भी नहीं पता कि जो ब्रदर है वह एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, वह एडजेक्टिव है या एडवर्ब, नाउन कुछ नहीं। मैंने बोला क्या आप अपने भाई का जेंडर डिसाइड कर सकते हो, क्या आपका भाई मेल फीमेल हो सकता है? आपने बोला हाँ जी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मेरा ब्रदर जो है वो मेल है। पहला सबूत, मेल फीमेल नाउन होते हैं। दूसरा सबूत, क्या आप इसके पीछे एस लगा के इसका प्लूरल बना सकते हो? हाँ जी, अगर मैं ब्रदर के पीछे एस लगा देता हूं तो बहुत सारे ब्रदर हो जाएंगे, बहुत सारे ब्रदर हो जाएंगे। इसका मतलब ब्रदर मेरा नाउन है पक्का। और ब्रदर में एल वाई लगने से ब्रदरली बना और नाउन में एल वाई लगने से एडजेक्टिव बनता है, एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है जी। मैंने बोला मैन, आप बोलोगे जी मैन का जेंडर होता है, मेल जेंडर होता है, और प्लूरल इसका मैन MEN हो जाता है। हाँ जी, MEN प्लूरल हो जाता है। तो मेरे भाई नाउन में LY लगा, एडजेक्टिव बन गया, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव करता है। तो नाउन को मॉडिफाई कर दिया है, LY लगाकर एडजेक्टिव बन गया। भाई नाउन थी उसमें LY लगा, नाउन का मॉडिफिकेशन हो गया, और नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव करता है। केयरफुल मेरा केयरफुल मैन, आपने बोला होगा केयरफुल पर्सन, केयरफुल पर्सन। आजकल भाई जो पढ़ाई के लिए सीरियस है, बाबू सोना की तरफ नहीं है, बहुत केयरफुल व्यक्ति है, वो अपने करियर को लेकर बहुत कॉन्शियस है। तो केयरफुल मैन होता है, केयरफुल पर्सन होता है, मैन पर्सन नाउन है, इसका मतलब केयरफुल एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव में जैसे ही मैंने LY लगाई, एडवर्ब बन गया, क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई एडवर्ब करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई एडवर्ब करता है। हाँ जी जी, अगर लड़की दोस्त है तो उसको बिल्कुल गर्लफ्रेंड बोल सकते हो। गर्ल मतलब जेंडर, फ्रेंड मतलब उसका जेंडर डिसाइड हो रहा है। अब इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि अगर एडवर्ब से क्वेश्चन आता है या तो इन्वर्जन से आता है, या तो इन्वर्जन से आता है, या फिर यहीं पे गलती करके आता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ब्यूटीफुल गर्ल ही होती हैं, लड़के हैंडसम होते हैं। हाँ, कैसे पता चलेगा कि एडजेक्टिव है? हाँ हाँ जी जी। अब ये मुझे बताएंगे कि ये हमारे वर्ड, भाई देखो या तो ये एडजेक्टिव है, मतलब कि अगर नाउन में प्लस LY वाले हैं ये, या फिर ये एडवर्ब है, मतलब कि एडजेक्टिव में LY वाले वर्ड है। अब आप मुझे बताएंगे क्या क्या है ये। आपको काउंटिंग पे डालना है, पहला एडजेक्टिव एडवर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब, ऐसे आपको काउंटिंग पे डालना है। मैंने बोला ब्रेव, आप बोलोगे जी पहले आप LY को तोड़ लो, आप ब्रेव देखो, क्या ब्रेव के साथ कोई नाउन लग सकती है? ब्रेव मैन होता है जी, मैंने खूब सुना है, ब्रेव मैन, इसका मतलब मैन तो नाउन है, ब्रेव तो मेरा एडजेक्टिव है। और ब्रेव अगर एडजेक्टिव है, उसमें मैंने LY लगा दी, तो एडजेक्टिव में LY लगने से मॉडिफिकेशन से तो एडवर्ब बनता है, एडजेक्टिव में LY एडवर्ब। ठीक है जी। एक मेरा वर्ड है डिलीजेंट, डिलीजेंट होता है मेरे भाई हार्ड वर्किंग, मेहनती, जो व्यक्ति बहुत मेहनती हो, डिलीजेंट। अब डिलीजेंट तो मैन होते हैं, डिलीजेंट पर्सन होता है, इसका मतलब डिलीजेंट मेरा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में LY लगा तो मेरे भाई एडवर्ब बन गया। तीसरा वर्ड है मेरा घोस्टली। अब जो घोस्ट होते हैं, घोस्ट, ये तो मेरा नाउन है। कैसे जी? घोस्ट तो मेल भी होते हैं, घोस्ट तो फीमेल भी होते हैं। मेल घोस्ट को भूत बोलते हैं, फीमेल घोस्ट को भूतनी बोल देते हैं, चुड़ैल बोल देते हैं। अगर किसी का मेकअप खराब हो जाए, बिगड़ जाए, है ना, बहुत ज्यादा गर्मी ज्यादा हो, तो जब मेकअप खराब हो जाता है, और या फिर 10-20 किलोमीटर खुले बालों से बाइक पे अगर कोई लड़की तैयार होकर निकल जाती है, तो मेरे भाई वो भूतनी बन जाती है। सही बात है जी। आप बोलोगे जी घोस्ट होता है भूत, घोस्ट भी हो सकते हैं एक से अधिक भूत, है ना जी, एक से अधिक भूत हो सकते हैं।
ठीक है जी। तो मेरे भाई घोस्ट नाउन है, एलवाई लगा, एडजेक्टिव हो गया। नाउन में एलवाई एडजेक्टिव। चीप, चीप तो सस्ता होता है, चीप तो एडजेक्टिव है। कैसे पता चला? चीप ड्रेस होती है ना, ड्रेस होती है ना चीप ड्रेस। ये जो मेरा एक एक सूट पड़ा है 2.5 लाख का, वो सरोजनी नगर में 250-250 रुपए के 4 बिकते हैं, तो चीप ड्रेस है। सही बात है। जारा का तू टैग लगा दे, गाना सुना होगा आपने। तो भाई अगर चीप ड्रेस होती है, आपने खूब सुना होगा चीप ड्रेस, या चीप पर्सन भी सुना होगा। इसका मतलब ड्रेस तो मेरी नाउन होती है, चीप एडजेक्टिव है। आपको ऐसे आप क्लियर कर सकते हो, इसका मतलब एडजेक्टिव है और उसमें एलवाई लगेगा तो एडवर्ब बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? हाँ। नहीं, वो फंक्शन कैसे करता है? अब घोस्ट स्टोरी में स्टोरी मेरा नाउन है और घोस्ट एडजेक्टिव बन गया है। भाई हमको तो ये देख रहा है ना, वर्ड फंक्शन कैसे कर रहा है, वर्ड फंक्शन कैसे कर रहा है क्लियरली। बताओ जी क्या हो जाएगा? सर आपसे पढ़कर मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी मेरे भाई, धन्यवाद। मेरे से पढ़कर नहीं हुई, आपने पढ़, आपसे मेहनत से। भाई क्लियर आंसर दो, कितनी बार बोला जाता है आंसर क्लियर दो, क्लियर आंसर दो, क्लियर आंसर दो। मेरे भाई आंसर नाउन होता है, आंसर्स हो सकता है, इसका मतलब क्लियर मेरा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में एलवाई लगा, एडवर्ब बन गया। फाइनली, फाइनल मैच होता है, फाइनल क्वेश्चन होता है, फाइनल आंसर होता है, फाइनल डिसीजन होता है, तो इसका मतलब फाइनल मेरा एडजेक्टिव है या नहीं है? भाई फाइनल आंसर, फाइनल मैच, फाइनल डिसीजन, तो मैच आंसर डिसीजन नाउन है, इसका मतलब फाइनल एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में एलवाई लगेगा, एडवर्ब बन जाएगा। किसी को एनी दिक्कत? तबीयत ठीक है, आंसर, आंसर जी ठीक है। हाँ जी जी। अब आप बोल रहे हो जी हाँ हमें समझ में आ गई बात, हमारी समधन में है बिल्कुल बात। तो मेरे भाई अगर आपकी समधन में है तो मेरे भाई 5-6 क्वेश्चन फिर से दे दिए। अब अपने आप को फिर ट्राई कर लो, तो देख लो तुम कितने पानी में हो। अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो फिर से 6 क्वेश्चन है, देख लो कितने पानी में तुम। अगर आप एडजेक्टिव और एडवर्ब में अंतर ही नहीं सीख पाओगे तो मैं कैसे आपको एडवर्ब सिखा दूं? तो सबसे पहला मेरा पर्पज होना चाहिए कि मैं आपको ये तो सिखा पाऊं कि भाई एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, आप अंतर कैसे करोगे। जी, कोई दिक्कत नहीं है तो बता दो जी, बताओ बहुत ध्यान से। कौनो दिक्कत नाई, कौनो दिक्कत नाई, ये शायद हरियाणा में बोलते हैं, कौनो दिक्कत नाई। बिल्कुल ले सकते हो मेरे भाई, सीडीएस के लिए निश्चिंत होकर क्लास ले सकते हो जी। पहला एडजेक्टिव, दूसरा एडजेक्टिव जी, एडवर्ब एडजेक्टिव। पहला वर्ड है होली। आपने कितनी बार सुना होगा हॉलीडे, वो वाला हॉलीडे नहीं है, आपने हॉली प्लेस तो सुना है। भाई धार्मिक जगह है, धार्मिक जगह है, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा होली प्लेस, होली प्लेस। भाई ये धार्मिक जगह है, होली प्लेस है, हिंदुओं की होली प्लेस जैसे कि अयोध्या मानी जाती है, वृंदावन मानी जाती है, मुस्लिमों की वो मक्का मदीना मानी जाती है, क्रिश्चियंस की गोल्डन टेम्पल माना जा, सॉरी जो हमारे सिख भाई है उनका गोल्डन टेम्पल माना जाता है। 10-20 पे रिश्वत। हम्म, कितनी? कितनी? जब बोलोगे जब खत्म कर देंगे। कितना? कितना? होते प्लेस तो मेरा नाउन है, इसका मतलब होली एडजेक्टिव है। सही बात है जी, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, हो गया एडजेक्टिव। सही बात है जी, है ना। हाँ हॉली रिवर होती है, बहुत अच्छा है, किसी ने आंसर दिया है कि सर हॉली रिवर होती है। हाँ जी हाँ,
होली रिवर होती है। तो रिवर नाउन है, इसका मतलब होली एडजेक्टिव है जो नाउन के बारे में बताया। होमली, आप बोलोगे जी होम नाउन होता है ना, माई होम, होम नाउन होता है, माई होम हो सकता है ना। आप वर्ड्स को पहचानना सीखो। वर्ड्स को आप ऐसा नहीं है कि मैंने आंखें बंद की, ध्यान लगाए, एकदम से मेरे को बताता था होम नाउन होता है, नहीं। उसको कुछ कसौटियों पर देखते हैं हम। होम्स हो सकता है, प्लूरल बन सकता है। माई होम हो सकता है, माई के बाद सिर्फ नाउन आ सकती है, और एक से अधिक बनाने के लिए सिर्फ नाउन में से लग सकता है। इसका मतलब पक्का होम मेरा नाउन है। और नाउन में एल वाई लगने से एडजेक्टिव बनता है मेरे भाई। वर्ल्डली, वर्ल्ड तो मेरे भाई एडजेक्टिव, वर्ल्ड तो मेरा नाउन है, वर्ल्ड एक नाउन है। सही बात है जी। तो एल वाई मेरा एडजेक्टिव हो गया। वर्ल्ड संसार है, उसका नाम है वर्ल्ड, एडजेक्टिव हो गया। अगला है हाईली। हाई, भाई हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई स्टैंडर्ड, है ना, होते हैं ना, इसका मतलब हाई एडजेक्टिव है। हाई टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर नाउन है, इसका मतलब हाई एडजेक्टिव है। एल वाई लग गया, एडजेक्टिव में एल वाई एडवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। फ्रेंडली, फ्रेंड तो आपके बहुत सारे होते हैं, इसका मतलब फ्रेंड पक्का मेरा नाउन है। भाई आपके एक से अधिक फ्रेंड्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स का जेंडर हो सकता है ना, इसका मतलब फ्रेंड नाउन है, एल वाई लगा, एडजेक्टिव बन गया। एक्स्ट्राऑर्डिनरीली, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैच होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्रेस होती है ना। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बाद तो नाउन आता है, इसका मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी नाउन एडजेक्टिव है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन सुना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस सुनी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर सुना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट सुना होगा आपने, इसका मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडजेक्टिव है, उनके बाद नाउन आ रही है, और इसके बाद एल वाई लगा तो एडवर्ब बन गया। ठीक है जी, किसी को कोई दिक्कत? हाँ, इंग्लिश वनडे एग्जाम किसी स्टेट का हो, किसी सेंटर का हो, वनडे इंग्लिश एग्जाम के लिए आपको कुछ नहीं सोचना, सब में चलेगी, सब में मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है। ठीक है, आप सीरियस हो जाओ, सिखाने की गारंटी मेरी। आप बोलते हो हाँ हमने सीख लिया, लो फिर भाई फिर से लो 5 एग्जाम्पल। अगर आप इसमें अंतर करना सीख गए तो आप जो यहां से क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यहां से आता है। हाँ जी, जी बता। बहुत गजब, इट मीन्स, वही तो मैं समझा रहा हूं मोहन जी, यही तो मैं बता रहा हूं। अगर पहले नाउन है और एल वाई लगा दो तो एडजेक्टिव बन जाएगा, अगर पहले एडजेक्टिव है एल वाई लगा दो तो एडवर्ब बन जाएगा। जी, हॉली प्लेस नहीं होते, वो एल वाई लगा हुआ वर्ड है, हो कोई वर्ड नहीं होता है, हो कोई वर्ड नहीं होता है, मैंने तो एल वाई वाले वर्ड लिए थे, हो तो कोई वर्ड नहीं होता है। आप बोलो जी होली में नियम नहीं लग रहा, मेरे भाई हो वर्ड नहीं होता, उसमें एल वाई नहीं लगा, ये कंप्लीट एक ही वर्ड है। आपने हॉली रिवर सुना है, गंगा हॉली रिवर, हॉली प्लेस सुना है, तो हॉली प्लेस होता है, हॉली रिवर। अब आप कोई में से किसी को डाउटर रिवर एक नाउन है, नहीं है जी, इसका मतलब हॉली रिवर के बारे में बता रहा है कि हमारी रिवर कैसी है, हॉली है, तो जो नाउन के बारे में बताए वो एडजेक्टिव हो जाता है, इस वजह से हॉली एडजेक्टिव था, इस वजह से हॉली एडजेक्टिव था। हाँ जी, हाँ। मैंने एल वाई की बात कर रहा हूं, एक्स्ट्रा भी अपने आप में एडजेक्टिव है, ऑर्डिनरी भी अपने आप में एडजेक्टिव है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलके भी अपने आप में एडजेक्टिव है ना। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा चीज, चीज नाउन है, एक्स्ट्रा एडजेक्टिव है, एक्स्ट्रा चीज बर्गर, बर्गर ऐसे बोलते हो जी, हाँ जी, जी। अगला वर्ड है आवरली। आवर मेरा नाउन है, आवर्स होते हैं ना, आवर का आप प्लूरल कर सकते हो, आवर्स, आवर्स कर सकते हो। तो अगर ये नाउन है उसमें एल वाई लगा तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। नाइस गाय, नाइस पर्सन, नाइस टीचर, नाइस ड्रेस, नाइस फोन, हर जगह ही तो नाइस नाइस है। भाई आप बोलो नाइस पर्सन, आप सिर्फ इतना बोल दो नाइस टीचर, होता है नाइस टीचर नहीं होता, इसका मतलब टीचर नाउन है।
और नाइस टीचर के बारे में बता रहा है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। जो नाउन के बारे में बताए वो एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है, इसमें एल वाई लगा तो ये एडवर्ब बन गया मेरे भाई, एडवर्ब बन गया, एडवर्ब बन गया। सिंसियरली, सिंसियर पर्सन होता है, सिंसियर आपका ऑफिसर होता है, सिंसियर लोग होते हैं। जी, आपके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन है, नवीन सर की आज क्लास नहीं हो पाएगी जो 10 बजे से होती है, ठीक है। आपका सिलेबस भी पीछे चल रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि फिर मैं ही अपनी क्लास आज थोड़ी लंबी कर दूं। हाँ जी, हाँ हाँ भाई, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हाँ जी। वर्ड में, वर्ड कहां पे फंक्शन करता है वो चीज भी हम समझेंगे, ठीक है। सिंसियर पर्सन होता है ना, सिंसियर पर्सन होता है सिंसियर पर्सन। इसका मतलब सिंसियर एडजेक्टिव है। भाई सिंसियर पर्सन, सिंसियर स्टूडेंट, सिंसियर टीचर, सिंसियर क्या हो जाएगा, हाँ हाँ। नहीं है, एडजेक्टिव आप अलग भी पढ़ेंगे, एडजेक्टिव का समझाने के लिए है, ठीक है जी। और एल वाई क्या हो गया भाई, एडजेक्टिव में एल वाई एडवर्ब हो गया। अब मैं फास्ट बता देता हूं। मंथ नाउन है, एल वाई लगा, एडजेक्टिव बन गया, नाउन में एल वाई। फादर नाउन है, एल वाई लगा, एडजेक्टिव बन गया। नाउन में एल वाई एडजेक्टिव बन जाता है, नाउन में एल वाई एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है जी। अब मैं ये तो उम्मीद कर सकता हूं आपसे कि हाँ आप इतना तो समझ गए होगे जी, इतना तो समझ गए होगे कि भाई नाउन और एल में एल वाई लगने से एडजेक्टिव बनता है, नाउन में एल वाई लगने से एडजेक्टिव बनता है, और एडजेक्टिव में एल वाई लगने से एडवर्ब बनता है, ठीक है जी हाँ। नाइसली समझ नहीं आया। आपका फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ अच्छा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है तो आप क्या बोलोगे, नाइस पर्सन, नाइस पर्सन। आपको किसी को बिहेवियर पसंद आता है तो आप नाइस बिहेवियर बोलोगे। आपको कोई व्यक्ति अच्छा लगता है तो आप किसी से जनरली आप पूछे कैसा व्यक्ति है, या ही इज अ नाइस गाय, नाइस पर्सन। तो अगर मेरा पर्सन के बारे में, पर्सन नाउन है, तो नाइस पर्सन के बारे में बता रहा है, और जो नाउन के बारे में बताए वो एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब नाइस एडजेक्टिव है। नाइसिस तो नहीं होता है, नाइसिस तो नहीं होता है, ठीक है जी। इसका मतलब नाइस एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में मैंने एल वाई लगा दिया मेरे भाई, एडवर्ब बन गया, एडवर्ब बन गया, एडवर्ब बन गया, ठीक है जी हाँ, ठीक है, ओके। आगे बढ़ जाता हूं। ये हो गए हमारे एडजेक्टिव और एडवर्ब में अंतर करने की बात। रिमेंबर, एडजेक्टिव से बनने वाले एडवर्ब जिनके अंत में एल वाई होता है, मतलब नॉर्मली एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं, और क्वेश्चन एडवर्ब ऑफ मैनर से ही आता है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन तो लेंगे ही लेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का फंक्शन करते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का फंक्शन करते हैं। शॉर्ट डायरी में ये लिखना है, शॉर्ट डायरी की बात आई, शॉर्ट डायरी में आपको ये लिखना है। ये मेरे ऐसे वर्ड हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का फंक्शन करते हैं। आप बहुत आसानी से फंक्शन से सीखोगे। भाई पहले आपको मैंने ध्यान में लाया एल वाई वाला या तो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, अब आप फंक्शन से खुद डिसाइड कर लोगे कि वह एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। अब मेरा वर्ड है फास्ट, स्ट्रेट, आउटराइट, डायरेक्ट, हार्ड, लेट, हाई, सेफ, क्वाइट। ये आप शॉर्ट डायरी में लिख लेना। ये ऐसे वर्ड हैं जो एडजेक्टिव भी होते हैं, एडवर्ब भी होते हैं, डिपेंड ऑन इट देयर फंक्शंस। ये फंक्शन कैसे कर रहे हैं उससे पता चलेगा कि ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। अब फंक्शन कैसे पता चलेगा हम देखते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन है ही क्या है मेरे भाई, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। वर्क्स क्या है मेरे भाई, आप बोलोगे वर्क्स वर्ब है, और वर्ब के बाद हार्ड आया है। आप मुझे बताएंगे ये हार्ड क्या है, ये हार्ड क्या है, ही वर्क्स हार्ड, ये हार्ड क्या है। सब चीज कराऊंगा, सब चीज कराऊंगा, हाँ जी जी।
तो होलीली दोबारा तो नहीं कर दोगे आप, होलीली, होली बिल्कुल सही बात है, एडजेक्टिव है, आप दोबारा उसमें एलवाई नहीं जोड़ सकते। मैं ये नहीं कह रहा हर नाउन में एलवाई जोड़ने से एडजेक्टिव बन जाता है या हर एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ने से एडवर्ब बनता है। होलीली कोई वर्ड सुना है आपने? होलीली भाई सुना हो तो मुझे बता देना, होलीली कोई वर्ड होता है? होलीली कोई वर्ड तो नहीं होता ऐसा। अगर वर्ड होता तो पक्का वो 100% एडवर्ब हो जाता। होलीली डबल एलवाई एलवाई वाले तो वर्ड नहीं होते जी। एलवाई पे वर्ड खत्म हो रहा था ना, वो एलवाई पे खत्म हो गया एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में खत्म हो गया। आप बोलोगे ही सब्जेक्ट है और वर्क्स वर्ब है, और जो हार्ड है ना ये वर्क्स के बारे में बता रहा है, वह कठिन मेहनत करता है, इसका मतलब हार्ड एडवर्ब है। मतलब वर्ब के बाद आ रहा है तो एडवर्ब है भाई, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। आपने एक बात तो नोटिस की, वर्ब के बाद एडवर्ब आते हैं वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, और नाउन से पहले एडजेक्टिव आते हैं नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। दिस इज अ हार्ड टास्क, दिस मेरा सब्जेक्ट है, इज मेरी वर्ब है, आ आर्टिकल है, हार्ड मुझे नहीं पता क्या है, आपको हार्ड बताना है, टास्क मेरी नाउन है, टास्क मेरी नाउन है। ऊपर में हार्ड एडवर्ब था, ऊपर में हार्ड एडवर्ब था। जी हाँ जी, होलीली आदि वाडी हुलुलु, हाँ सुना है, बिल्कुल सुना है। हाँ जी, नहीं आपने, आप वहां चले गए, ले 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 मेरे बाबू, ले 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 मेरे बाबू, आप वहां पहुंच गए। वो भी वो ले 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 होता है, ली 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 नहीं होता वो भी, है ना? हाँ जी, हाँ हाँ, हाँ जी, जी। अब आप बोलोगे दिस इज अ हार्ड टास्क, आ आता है आर्टिकल सिर्फ नाउन के लिए, मतलब कि टास्क नाउन है, और नाउन के बारे में बता रहे भाई टास्क कैसा है, कठिन वाला टास्क है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव। अब यहां पे भी हार्ड था, यहां पे भी हार्ड था, वर्ब के बाद आया तो वो वर्ब के बारे में बता रहा है, एडवर्ब हो गया। नाउन से पहले आया तो नाउन के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब ये बात समझ में आई तो लो जी। अंडरलाइन कर रहा हूं, अर्ली इसमें भी है, अर्ली इसमें भी है ना? लाउड इसमें भी है और लाउड इसमें भी है, फास्ट इसमें भी है, फास्ट इसमें भी है। आपको बताना है ये वर्ड क्या है, ये वर्ड आपको बताने हैं ये क्या है, ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। जब तक आप इनमें पहचानना नहीं सीखोगे फंक्शन कैसे कर रहे हैं, आप मुझे बताएंगे फंक्शन कैसे कर रहे हैं। अभी आंसर दूंगा सब। बहुत गजब, बहुत गजब। आप बोलोगे ही सब्जेक्ट है, वेक्स वर्ब है, अप अर्ली, वेकअप एक पूरी वर्ब है, फ्रेजल वर्ब मिलके वर्ब है। वेकअप मतलब उठना, वर्ब के बाद अर्ली जो है वो वेकअप को बता रहा है, उठने को बता रहा है, वह जल्दी उठता है, उठने के एक्शन के बारे में बता रहा है, अर्ली एडवर्ब हो गया। वर्ब के बाद वर्ब के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडवर्ब हो गया। अर्जुन मेरा सब्जेक्ट है, नाउन है, केम V2 है, बाई प्रेपो है, एन मेरा आर्टिकल है जो आता है नाउन के लिए, इसका मतलब फ्लाइट मेरी नाउन है, और अर्ली क्या है, अर्ली एडजेक्टिव हो गया। क्यों मेरे भाई, नाउन के बारे में बता रहा है, फ्लाइट कैसी है, अर्ली वाली फ्लाइट, लेट वाली फ्लाइट, कैसी फ्लाइट, तो फ्लाइट के बारे में नाउन के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया। अगला वर्ड है डोंट टॉक लाउड, तो डोंट मेरा वर्ब है, टॉक लाउड, टॉक मतलब वर्ब है, डोंट मतलब ये वो है आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, डोंट से शुरू हुआ। टॉक मेरे भाई क्या है, वर्ब है, वर्ब के बारे में बता रहा है तो मेरे भाई एडवर्ब हो गया। वर्ब के बाद आ रहा है भाई, टॉक कैसी नहीं करनी, टॉक बता रहा है ना, बात करनी है लाउड वाली, लाउड टॉक नहीं करनी, इसका मतलब ये एडवर्ब हो गया। वी शुड नॉट स्पीक इन अ लाउड टोन। अब देखो आर्टिकल है, टोन नाउन है, लाउड क्या हो गया, बताओ लाउड क्या हो गया? हाँ, डोंट था ये, डू नॉट टॉक, डोंट या डू नॉट होगा जी। हम्म।
जी। अब आप बोलोगे जी आर्टिकल है, टॉन नाउन है, टॉन से पहले लाउड आया था, इसका मतलब ये नाउन के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया मेरे भाई, एडजेक्टिव हो गया। रन फास्ट, रन मेरी वर्ब है और रन मेरी वर्ब है, सेंटेंस वर्ब से शुरू हुआ, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो रन के बाद वर्ब के तुरंत बाद वर्ड आया, इसका मतलब ये एडवर्ब है। ये वर्ब के बारे में बता रहा, आपको रन करना है। रन कैसे करना है? धीरे धीरे, फास्ट, रुक रुक के। जो वर्ब के बारे में बताया एडवर्ब हो गया जी। हाँ जी, हाँ ठीक है जी। नीचे वाले में आई एम अ फास्ट रनर, आई सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, एम वर्ब है, आर्टिकल है, रनर मेरा नाउन होता है। भाई रनर एक दौड़ने वाला, रनर से अधिक होते हैं, है ना, इसका मतलब फास्ट यहां पे एडजेक्टिव है। समझ गए मेरे भाई? वर्ड फंक्शन कैसे कर रहा है उससे पता चलता है कि वो वर्ड एडजेक्टिव है, एडवर्ब। तो ये हमारे ऐसे वर्ड्स थे, कुछ कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स थे। उम्मीद करता हूं ये आपने समझ लिए होंगे। अब कंफ्यूजन आता है कुछ इन वर्ड्स में। लेट मेरे भाई, लेट का मतलब होता है देर से, और लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल, रिसेंटली। लेटली मतलब रिसेंटली। जैसे कि मैंने अभी लेटली आपको हाल फिलहाल में ऐसे वर्ब बताए हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का फंक्शन करते हैं, जो दोनों का फंक्शन करते हैं। ठीक है जी। लेट मतलब देर से, देर हो गई ना, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, है ना, तो ये देर वाला है, देर ना हो जाए। और जो लेटली है, ये लेटली बताता है हाल ही में, अभी, जल्दी जल्दी। ठीक है जी। देखो, आई हैवंट सीन शिवानी लेटली, इस सेंटेंस का मतलब है आई मतलब मैंने, हैवंट सीन नहीं देखा, देखा है शिवानी को हाल ही में, हाल ही में, जल्द ही मैंने शिवानी को नहीं देखा है, नहीं देखा है। भाई क्वेश्चन भी कैसे आएंगे, इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताऊंगा जी। ही केम लेट फॉर द मीटिंग, ही मेरा सब्जेक्ट है, केम V2 है, और केम के बाद लेट क्या है मेरे भाई? एडवर्ब है। ये वर्ब के बारे में बता रहा है। फॉर प्रेपो द मीटिंग उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। तो यहां पे जो देखो लेट है, यहां पे हाल का मतलब नहीं इसका, इसका मतलब है वह मीटिंग के लिए देरी से आई। एग्जामिनर करता है लेट की जगह लेटली लगा देता है, लेटली की जगह लेट लगा देता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाता हूं। कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स हैं। हार्ड का मतलब होता है मेहनत से, हार्ड का मतलब मुश्किल है या मेहनत से। अगर ये एडवर्ब आते हैं तो इसका मतलब होता है मेहनत से, मतलब कि बहुत मेहनत मजदूरी करके। और हार्डली का मतलब हो जाता है मुश्किल से, ना के बराबर। ये अपने आप में निगेटिव वर्ड है, ये अपने आप में निगेटिव वर्ड है। हार्डली के बाद नॉट नहीं आ सकता, हार्डली के बाद नॉट नहीं आ सकता। यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट होगा जी। हार्डली के बाद नॉट नहीं आ सकता। क्वेश्चन समझते हैं। सी वर्क्स हार्डली टू मेक बॉथ एंड मीट। मेक बॉथ एंड मीट का मतलब होता है अपना गुजारा करना। ऊपर वाले सेंटेंस में, नीचे वाले सेंटेंस में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। आप मुझे बताएंगे ऊपर वाला सेंटेंस का क्या मतलब है, नीचे वाले सेंटेंस का क्या मतलब है? बताओ जी, क्या हो जाएगा? भाई केम लेटली, आप मुझे बताएंगे लेटली क्या? आप समझने की कोशिश तो करो। देखो, आई हैवंट सीन, सीन मतलब देखना, लेटली एडवर्ब नहीं हो गया? आप वैसे भी देख सकते हो, लेट पर्सन, लेट एक एडजेक्टिव होता है, एल वाई लगा एडवर्ब हो गया। ठीक है जी, हाँ ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। सी मतलब वह, वर्क्स मतलब काम करती है, वह काम, मैं बताता हूं। हार्ड का मतलब है मुश्किल से। ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब निकल रहा है मेरे भाई, वह अपना गुजारा करने के लिए मुश्किल से काम करती है। इसका मतलब मेरे भाई कुछ नहीं करती धरती, कुछ नहीं करती धरती। सी वर्क्स हार्डली मतलब मुश्किल से, ठाली बैठे रहती है, आलसी एक नंबर की। सी वर्क्स हार्डली टू मेक बॉथ एंड मीट। मेक बॉथ एंड मीट का मतलब हो जाता है गुजारा करना, मुश्किल से गुजारा करना।
मतलब कि बस आपका गुजारा हो पा रहा है, बस वो इसका मतलब होता है। तो सी वर्क्स हार्डली, वह मुश्किल से काम करती है, काम ही नहीं करती। और नीचे वाले का मतलब है सी वर्क्स हार्ड, वह बहुत मेहनत करती है। एक तरफ बिल्कुल ऐसा समझो एक नंबर की आलसी है कोई, और नीचे बिल्कुल एक नंबर की मेहनती औरत है कोई। नीचे वाले का मतलब है सी वर्क्स हार्ड, वह बहुत मेहनत करती है अपना गुजारा करने के लिए। ऊपर वाला कह रहा है वह मुश्किल से गुजार मेहनत करती है, वह मेहनत ही नहीं करती। और नीचे वाला कह रहा है वह बहुत मेहनत करती है। तो हार्डली और हार्ड में अंतर समझो। हार्ड का मतलब होता है मेहनत से, और हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, अगर ये एडवर्ब के रूप में आते हैं। अगर हार्ड का मतलब कठिन है, जब हार्ड कठिन होता है जब ये एडजेक्टिव होता है, जैसे कि हार्ड वर्क है, हार्ड क्वेश्चन आप बोलते हो, हार्ड पेपर आपने बोल दिया, हार्ड पेपर आपने बोल दिया। ऊपर कोई कामचोर लेडी है जो मुश्किल से काम करती है अपना गुजारा करने के लिए, और नीचे बहुत मेहनती लेडी है जो बहुत मेहनत करती है अपना गुजारा करने के लिए। हार्ड और हार्डली में इतना बड़ा अंतर आ गया। ठीक है जी, हाँ जी, ओके, आगे बढ़ जाता हूं। ऐसा ही मेरा एक वर्ड हो जाता है फ्री और फ्रीली। फ्री होता है मेरे भाई मुफ्त में, है ना, आपको कोई चीज फ्री मिल गई मुफ्त में। और फ्रीली का मतलब आपको फ्रीडम मिल गई है, आजादी मिल गई है, स्वतंत्रता से, स्वतंत्रता से। ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, एडवर्ब के कंफ्यूजिंग पेयर होते हैं। कि फ्री का मतलब होता है भाई आपको ये घड़ी मिली, आपको घड़ी मिली मुफ्त में मिल गई, गिफ्ट में मिल गई, तो आपको इसके पैसे नहीं देने पड़े। और फ्रीली का मतलब है तुम फ्रीली कहीं भी घूम सकते हो, मतलब आपको आजादी है किसी काम की, आपको किसी काम की आजादी है। हाँ, मैं वर्कशीट दे दूंगा। जैसे कि वी कैन मूव अबाउट फ्रीली इन इंडिया, वी कैन मूव अबाउट फ्रीली इन इंडिया, हम इंडिया में स्वतंत्रता से घूम सकते हैं। जैसे कि अब धारा 370 हट गई है, आपका मन करे आप कश्मीर घूमो, आपका मन करे आप जम्मू घूमो, आपका मन करे कन्याकुमारी घूमो, आपका मन करे कर्नाटक केरल साउथ का टेम्पल जाओ। तो आप इंडिया में फ्रीली घूम सकते हो, स्वतंत्रता से, मर्जी है। फ्री नहीं घूम सकते, बिना पैसे के नहीं घूम सकते। आप बोलो वी कैन मूव फ्री अबाउट फ्री इन इंडिया, मतलब बिना पैसे दिए थोड़ी ना घूम लोगे, है ना। ठीक है जी, अगला वर्ड है राइड्स आर प्रोवाइडेड फ्री इन दिस वाटर पार्क। इस वाटर पार्क में अगर आप बिल कटाते हो तो वहां की जो राइड्स है भाई, वहां राइड्स होंगी भाई फिसलने की, ये सब चीज, उनकी आपसे पैसे नहीं लिए जाते। फ्री का मतलब है मेरे भाई मुफ्त में, यहां पे हम मुफ्त में, और इसका मतलब है स्वतंत्रता से। ठीक है जी, बात समझ रहे हो। फ्रीली, फ्री में क्या अंतर है, हार्डली, हार्ड में क्या अंतर है, बात समझ में आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। लिबरेट हो जाता है मेरे भाई उदार व्यक्ति, फ्रीडम स्वतंत्रता है। या तो लिबरेटली बोलो, लिबरेट हो जाता है, लीबर खाने की आपको लीबर बहुत उदार होता है। कोई ऐसा व्यक्ति होता है ना जो बहुत लिबरेट है, मतलब कि आपकी बातें मान लेता है, बहुत सज्जन व्यक्ति, एडजेक्टिव लिबरेट। एक बहुत अच्छा वर्ड जहां से क्वेश्चन आता है, लाउड और अलाउड, और लाउडली और अलाउड, इसमें आपको अंतर जरूर समझना चाहिए। लाउडली और अलाउड, लाउडली का मतलब है शोर मचाना, लाउडली का मतलब है शोर मचाना, और अलाउड का मतलब है तेज बोलना, तेज। क्यों जी, आप किसी से बोल रहे हो, आपको किसी की आवाज नहीं आ रही, स्पीक लाउडली, तो आप बोलोगे जी शोर मचाओ, शोर, शोर, चोर मचाए शोर। जैसे कि आपको मेरी आवाज कभी कभी कम आती है तो आप बोलते हो सर स्पीक लाउडली, तो आप मेरे से कह रहे हो शोर मचाने के लिए, शोर मचाने के लिए, कि मैं जब तक यहां पे 1000 लाइव नहीं आ जाएंगे मैं पानी नहीं पीऊंगा। ठोको, लाइक ठोको दबा के, लाइक से ठोको दबा के, तो आप मेरे से शोर मचाने के लिए बोल रहे हो। हाँ, पोलाइट मॉडेस्ट लिबरेट के साइनो है, आप मेरे से शोर मचाने के लिए बोल रहे हो। अगर आप बोल रहे हो लाउड अलाउड, तो आप बोल रहे हो सर जी हमें सुन नहीं रही, थोड़ा सा तेज बोलो, हमको आवाज नहीं आ रही। तो फ्रीली फ्री, हार्डली हार्ड, लाउडली अलाउड में ऐसे अंतर हो जाता है, ऐसे अंतर हो जाता है इन वर्ड्स में, इन वर्ड्स में ऐसे अंतर हो जाता है।
अपलाउड, अप्लाउज, आप अपलाउड का मतलब हो जाता है किसी की प्रशंसा करना। आप लाउड, लाउड, वाह विपिन सर, आप ऐसे करने लगो, प्रशंसा हो जाएगी मेरी, तारीफ में ही तो करोगे। जैसे आपने सुना होगा, मोदी के फैन मोदी मोदी, योगी के फैन योगी योगी, राहुल बाबा के फैन राहुल राहुल, और अखिलेश यादव के फैन अखिलेश अखिलेश करते हैं। तो वो जो बार बार सचिन के फैन सचिन सचिन, धोनी के फैन धोनी धोनी करते हैं, तो वो लाउड बोल रहे हैं ना, अपलाउड, आप लाउड बोलो मतलब आप उनकी प्रशंसा कर रहे हो। ठीक है जी। लाउडली और अलाउड में अंतर समझे। ऊपर जैसे कि मैं आपको बोल दूं, देखो अलाउड का अर्थ होता है इतना तेज ताकि वक्ता को सुन सके। लाउडली का मतलब होता है विदाउट लॉट ऑफ नॉइज, बहुत शोर शराबे के साथ, बहुत शोर शराबे के साथ। हाँ जी, बहुत शोर शराबे के साथ। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। एडजेक्टिव्स की भांति कुछ एडवर्ब की भी डिग्रियां होती हैं। एडजेक्टिव की डिग्री होती है भाई, एडजेक्टिव की डिग्री होती है। जैसे एडजेक्टिव की डिग्री होती है ऐसे ही कुछ एडवर्ब्स की भी डिग्रियां होती हैं। जैसे एडजेक्टिव की डिग्री होती हैं ऐसे ही मेरे भाई कुछ एडवर्ब की भी डिग्री होती हैं जी। एडवर्ब की भी डिग्री होती है। जैसे कि फास्ट एक एडजेक्टिव है। एक मिनट, आज देखो, हाँ कोई बात नहीं, स्टैटिक जीके की क्लास शुरू होने वाली है। ठीक है जी, आप स्टैटिक जीके की क्लास लो। हम बता रहे हैं आज नवीन सर की क्लास नहीं होगी। 2 घंटे में क्लास ले लेता, लेकिन फिर तबीयत का इशू है, 2 घंटे लगातार लेना अभी मना किया हुआ है, तो मुझे सही नहीं लगता, उल्टा आप लोगों का नुकसान हो जाएगा, मेरा नहीं। फिर से हम बेड पे लेटेंगे, फिर 2-3 दिन छुट्टी, फिर आप परेशान हो जाओगे। हाँ जी, वो गलती से म्यूट हो गया था। तो बाकी इसके आगे वाली क्लास हम कल करते हैं, है ना। तो जैसे एडजेक्टिव की डिग्री होती है ऐसी एडवर्ब की डिग्री। आज मैंने सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि भाई आप कैसे पहचानेंगे कि कोई वर्ड एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, वो किस तरीके से फंक्शन करता है। ओके दोस्तों, कल हमारी प्योर क्लास आएगी कि इससे क्वेश्चंस कहां कहां से कैसे कैसे आते हैं। कल मिलते हैं। अभी आपकी 12 बजे आपकी क्लास होगी वोकैब की भी, 1 बजे आपका प्रैक्टिस सेट भी होगा, और शाम को 6 बजे आपकी CHSL बैच की भी क्लास होगी। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।